So hi everyone, welcome in this birthday celebration event of Rajiv Kachri भैया. I think मैं ब्लूटूथ हटा लेता हूँ, मे बी रिकॉर्डिंग में आएगा नहीं. Okay. So let us have this. So basically this is our title slide and उमंग भैया ने ये स्लाइड देखी है ऑलरेडी, बट राजीव जी, ऋषिता जी आपके लिए ये स्लाइड नहीं होगी, करेक्ट? सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क, इस स्लाइड को देख के क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके अंदर? लाइक लेफ्ट हैंड साइड पे जो दो पिक्चर्स हैं उसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? उमंग जी, आप यू कैन ऑलरेडी, आपको तो पता ही है. सो मैं राजीव जी से पूछना चाहूंगा. राजीव जी, ये लेफ्ट हैंड साइड में दो पिक्चर्स हैं, इनका कोरिलेशन व्हाट डू यू थिंक? भैया ऊपर का जो पिक्चर है उससे लगता है कि कॉस्मिक जो कुछ वो हो रहे हैं हमारे, मतलब सेलेस्टियल बॉडी के जो, या वहाँ पे जो होने वाले हलचलों को जैसे एक्सप्रेस करता हूँ. एग्जैक्टली. अगर मैं बेसिकली ये हमारा ऊपर वाला तो एक ग्लोबल कॉस्मिक क्लाउड है जिसको अपन हिमालय सर्वर बोल सकते हैं, और नीचे वाला हमारा लोकल सर्वर है. एक लोकल सर्वर एक ग्लोबल सर्वर हो सकता है ना. तो नीचे वाला क्या है, हम जैसा सोचते हैं, जैसा परिस्थितियां क्रिएट करते हैं, जैसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं वैसे क्रिएट हो जाती है. तो एक लोकल सर्वर है. ये लोकल सर्वर ऊपर वाले ग्लोबल सर्वर से कनेक्टेड है. सो आई थिंक दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्लाइड. हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. दिस इज बेसिकली अ वेलकम स्लाइड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी लोगों का वेलकम करते हैं, और इसके साथ में मुझे ये महसूस होता है कि इस कॉल पे हमारे साथ में जो हिमालय के 7 ऋषि हैं, 7 ऋषिज ऑफ द हिमालय, वो भी हमारे साथ में, सप्त ऋषि भी इस कॉल पे इनविजिबल फॉर्म में रहते हैं. So that is why मैंने बोला था कि 7 + 4 now there are 11 associates in this call. And this is basically power of life. And यहाँ पे जो आई दिख रहा है, every eye is special means हर एक आई एक कॉस्मिक क्लाउड का एक छोटा पार्ट है. एंड उसमें जो सीड है that can be germinated to provide right nurturing and nourishment to the plant, and finally ये बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है. So that is the power of life. And एक और इसमें मैसेज है कि collective efforts मिलके can be a leveraging power to build mighty capabilities in a individual person. So देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि सिंगल पर्सन कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं कर पाता है, बट अगर वही चीज हम 10 लोग, 11 लोग या 20 लोग या 100 लोग मिलके करें तो वो बड़े बड़े इम्पॉसिबल काम भी हो जाते हैं. सो 4 AM पे जगना या फिर कोई मेडिटेशन करना या फिर इस तरीके का सेलिब्रेशन करना इज नॉट इजी टास्क. स्टिल अगर कुछ लोग मिलके करेंगे ना तो ये चीजें आसानी से हो जाएगी. आई थिंक इट्स रियली इनोवेटिव थिंग व्हिच वी पीपल आर डूइंग इज मॉर्निंग में 5 बजे जग के बर्थडे सेलिब्रेशन करना इज लिटिल इनोवेटिव. आई हैव नेवर हर्ड कि इस तरीके से कोई एक्टिविटी कहीं कोई करता है. एंड कॉस्मिक क्लाउड इज बेसिकली, as we discussed already, this is a global server where small brights अगर अपन नीचे जो दिख रहे हैं तो वो हो सकते हैं कि हम सभी लोग हैं या फिर जो की पॉपुलेशन है. एंड दिस इज ग्लोबल रिजर्वर ऑफ एनर्जी सेंटर. और दुनिया में ऐसे बहुत सारे एनर्जी सेंटर हो सकते हैं. एक एनर्जी सेंटर हमारी ये मान्यता है कि हिमालय में भी है.
So this is mentioning why 4 a.m. Basically, it's 2 hours before the sunrise. The mighty king of this planetary system, sun, is ready to endow us most of the energy. That is why early morning sun rays useful for health. So morning में जो अगर उठ जाते हैं तो we are able to get the blessings of these cosmic souls, these rishi souls. एक और रहता है कि इस टाइम पे अनइंटरप्टेड हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी ट्रांसमिशन चलता है, ग्लोबल सर्वर ऑफ एनर्जी लाइक कॉस्मिक, वहां से जैसे रेडियो ट्रांसमिशन होता है ना, तो उस तरीके से एनर्जी ट्रांसमिशन भी चलता रहता है। एंड इस टाइम पे जो कनेक्ट हो जाते हैं वो अपने लाइफ के डाउट्स प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं, एनर्जी फुलफिल करते हैं, एंड दे आर लिटिल बेटर एवरी डे। अगर हम हर दिन 5 बजे जग रहे हैं, हर दिन 4 AM क्लब में ज्वाइन कर रहे हैं, हर दिन 4 AM पे हम लोग वेकअप कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ 1% हर दिन बेहतर बन रहे हैं। Now this is basically a case study. ये केस स्टडी, हाँ, सो दिस इज अ केस स्टडी जिसमें कि एक बड़ी कंपनी है काइंड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एबीसी कॉर्पोरेशन, जिसमें 780 CR कंप्यूटर्स हैं। एंड वन फाइन डे में बी 30 जनवरी 2022 को एक वायरस का अटैक होता है, और वायरस क्या करता था, बैकग्राउंड में रन करता था। बैकग्राउंड रन करने से ऐसा हुआ कि कई बार ऐसा लगता था कि वायरस है नहीं, बट it was making some malicious interaction to the software, and जो कैलकुलेशन थी या फिर जो आउटपुट थे वो चेंज होने लग गए। and this was resulting to lot of business losses। R&D और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो विंग है इसकी एबीसी की, उन्होंने एक एंटीवायरस भी प्रिपेयर कर लिया, बट जो चैलेंज ये था कि 780 करोड़ लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स, डिवाइसेस, गैजेट्स को कैसे कनेक्ट किया जाए और कैसे उसमें ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाए। सो ये एक केस स्टडी है जिस पे आई वुड लव टू हियर फ्रॉम फर्स्ट राजीव जी एंड देन ऋषिता जी। राजीव जी आप अनम्यूट करें और ये बताओ कि अगर इस तरीके का इश्यू है, तो अगर ये वायरस चला गया है 780 CR कंप्यूटर्स में, तो उसको क्विकली और एफिशिएंटली क्लीन करने का तरीका क्या है? हाउ वी कैन इंस्टॉल एंटीवायरस टू ऑल द डिवाइसेस? भैया ये सभी को प्रणाम, धन्यवाद भैया ये ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे पहले तो। और ये भैया ये टेक्निकल क्वेश्चन है या फिर कैसे? ये क्वेश्चन राजीव भैया अपने ग्रुप से रिलेटेड है और टेक्निकल भी है। ये मान के चलो जैसे माइक्रोसॉफ्ट में अगर जितने भी दुनिया में कंप्यूटर हैं, सारे कंप्यूटर्स में अगर एक साथ वायरस अटैक हो जाता है, तो वो वायरस को हटाया कैसे जा सकता है, क्या तरीका है उसका? पहली बात है एंटीवायरस ऑलरेडी है, एंटीवायरस इंस्टॉल करके हटाया जा सकता है, लेकिन क्या एक एक कंप्यूटर पे एक एक बंदा भेजा जाए और 1 by 1 एंटीवायरस इंस्टॉल किया जाए, या कोई और तरीका लगाया? ऐसा पॉसिबल है कि माइक्रोसॉफ्ट खुद ही अपडेट कोई करे और उस अपडेट को अवेल करा दे सर्वर्स के थ्रू, जितने सारे उससे जुड़े हुए हैं, और हर कंप्यूटर पे जो ऑपरेटर हैं वो उसको इंस्टॉल करके अपडेट कर लें, तो वो एक साथ। I think you are on the right track. मैं अभी now I would love to hear from ऋषिता जी। ऋषिता जी आप सोचिए कि कैसे किया जा सकता है। हर एक को जो एंटीवायरस है वो अवेलेबल करके, अगर जो इंडिविजुअल इंसान यूज कर रहा है हर एक कंप्यूटर, हम उसी लोगों को पूछ दे कि उस चीज को इंस्टॉल करने के लिए, एंटीवायरस इंस्टॉल करने के लिए, देन एवरी इंडिविजुअल करने से ही मेरा 780 करोड़ कंप्यूटर में वो इंस्टॉल हो जाएगा एंटीवायरस। किसी एक को फिर 780 करोड़ कंप्यूटर में काम नहीं करना पड़ेगा। Obviously, so
दोनों ही फैक्ट आपने बिल्कुल सही बोले राजीव जी ने, जो एक सेंट्रल सर्वर की बात करी और आपने इंडिविजुअल पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बात की, तो दोनों ही चीजें साथ में करनी पड़ेगी हमें। और ये हमारे ग्रुप से कनेक्टेड है एंड दिस इज बेसिकली केस स्टडी में बता देता हूँ। एबीसी इनकॉर्पोरेशन इज नथिंग बट इट इज काइंड ऑफ अर्थ, अवर मदर अर्थ, या जो हमारी ग्लोबल पॉपुलेशन है, राइट। 780 CR कंप्यूटर्स आर ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, राइट। एंड अगर जो ये जो वायरस अटैक है वो क्या है, वायरस अटैक इज जो आज की डेट में पीपल आर हैविंग मैलिशियस थिंकिंग, और हम लोग जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं मोस्टली, एंड उसके रिजल्ट भी वही मिलते हैं जो नहीं मिलने चाहिए। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच के, जो नहीं करना चाहिए वो करने के आफ्टर इफेक्ट के कारण वो चीजें लोगों की लाइफ में हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। जैसे अनहेल्दी थिंकिंग पैटर्न, स्ट्रेस वाला थिंकिंग पैटर्न एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, ये दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए, बट ये दोनों चीजें लोग कर रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, लोग अनहेल्दी बन रहे हैं। तो ये यही वायरस है जिसको क्लीन करना है। तो इसके लिए एंटीवायरस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। वेयर इज दिस एंटीवायरस इज देयर, इट्स देयर इन द ग्लोबल सर्वर में बी कॉस्मिक क्लाउड। एंड उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, कनेक्शन करने का यही तरीका है कि अगर हम मॉर्निंग में राइट टाइम पे कनेक्ट करें, सेल्फ मेडिटेट करें, सो उस केस में ये हो सकता है कि ऑटो क्लींसिंग हो, डेली ऑटोमेटिक क्लींसिंग हो, ऑटोमेटिक सेल्फ अपग्रेडेशन हो, और हम लोग इन सारी प्रॉब्लम से और समस्याओं से धीरे 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 बचते चले जाए। सो ये बेसिकली जो कॉस्मिक क्लाउड 4am क्लब है ना, दिस इज द वन ऑफ द पोटेंशियल सोल्यूशन जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, वायरसेस हैं, थिंकिंग की प्रॉब्लम है, प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम है, हमें पता है लेकिन तो भी हम लोग चीजें करते नहीं है, कई बार क्रिटिकल चीजें हम लोग डिले करते हैं। सो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑटो क्लेंसिंग मोड में चली जाएंगी एंड इट विल मेक श्योर कि हमारी जिंदगी डेली 1% थोड़ा 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 बेहतर बनती चली जाएगी। मॉर्निंग कनेक्शन बहुत क्रूशियल है। अगर मॉर्निंग कनेक्शन हो गया ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे तो डाउट्स क्लियर होंगे, बिकॉज इस टाइम पे जो ऋषि सोल्स हैं वो कनेक्शन करने की कोशिश करती है लोगों से, इंडिविजुअल से। सेकेंडली हमें एनर्जी फ्लो मिलेगा। थर्डली हम कोई भी एक्टिविटी अगर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज समबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर IAS, और अगर सुबह के 2 घंटे वो पढ़ाई करता है या स्टडी करता है या फिर प्रैक्टिस करता है किसी भी कोर्स की, सो वो 2 घंटे की वैल्यू 4 घंटे के इक्वल है। इतना कंसंट्रेशन रहता है उसमें कि जो भी हम पढ़ेंगे वो हमें याद रहेगा। तो वो उस बंदे की लाइफ में 24 घंटे नहीं हुए, उस बंदे की लाइफ में 26 घंटे आ गए। और अगर 3 घंटे सुबह लगाए, लाइक 4 बजे से 7 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम मॉर्निंग में सूर्योदय से 2 घंटे पहले वाला होता है मोस्टली। 48 मिनट्स का एक वो रहता है मुहूर्त। सो वैसे तो 48 मल्टीप्लाई 48 मिनट को माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन हम लोग प्रैक्टिकली ये भी बोल सकते हैं कि 4 से 7 वाला टाइम ब्रह्म मुहूर्त वाला है, क्योंकि मोस्टली 7 बजे के आसपास अभी सूर्योदय होता है। ठीक है, सो आई थिंक दिस वाज द आउटकम ऑफ द केस स्टडी। वही हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है। ऑब्वियस वे तो क्या है कि 780 करोड़ लोगों के लिए 1 लाख लोगों की टीम बनाई जाए, हर बंदा 1 महीने में कम से कम 100 लोगों के पास जाए, और तब भी क्या होगा, 1 लाख लोग मिलके 1 करोड़ ही कर पाएंगे, 100 lakhs कर पाएंगे, राइट। 100 lakhs विल बी 1 करोड़। तो इसको करने में 1 साल लग जाएगा, तो भी जैसे जैसे आप एक नए वर्जन इंस्टॉल करोगे वैसे वैसे वायरस भी अपडेट करता जाता है। सो डेली कनेक्शन बहुत जरूरी है, डेली कनेक्शन जरूरी है, और डेली अपने आप को अपडेट करना भी जरूरी है। सो इफ डेली वी आर डूइंग मेडिटेशन, उस एंटीवायरस के सर्वर से कनेक्ट करना, ये लेवरेज वे था जिसके बारे में हमने बात करी थी, विच वाज क्लाउड सर्वर, all users to be communicated for connecting on the same time at a cloud, जो ऋषिता जी आपने बोला, और पहला वाला पॉइंट राजीव जी ने बोला था, and all 70 CR device to be scanned and antivirus to be installed through cloud connection। ये तीसरा पॉइंट मैंने बोला था कि अगर सारे 780 CR लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे कनेक्ट होने लग जाए विद दिस ग्लोबल सर्वर ऑफ एनर्जी, तो दुनिया बहुत जल्दी बदल जाएगी। लोग अपने आप ही अननेसेसरी के जो कंसर्न्स जिसमें इंटैंगल रहते हैं वो लोग होंगे ही नहीं। लोगों को उसमें फ्यूटिलिटी नजर आएगी, यूजलेसनेस नजर आएगा, और लोग उसमें घुसेंगे ही।
नाउ दिस इज बेसिकली बर्थडे इवेंट है, जिसमें कि हमें वी नीड टू जस्ट टेक लिटिल इनिशिएटिव, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेने हैं अपनी लाइफ के लिए, और केवल एक लेना है एज ऑफ नाउ। इंस्टेड ऑफ गिफ्टिंग समथिंग मटेरियल, हम इमेटेरियल थिंग गिफ्ट कर रहे हैं। इमेटेरियल थिंग गिफ्ट क्या कर रहे हैं, हम 5-4 लोग हैं राइट अभी। सो राजीव जी कुछ इनिशिएटिव लेंगे, छोटा सा, बहुत छोटा, माइक्रो हैबिट बोल सकते हैं, मिनी हैबिट बोल सकते हैं, और साइमल्टेनियसली हम भी छोटे छोटे इनिशिएटिव या फिर पुराने जो इनिशिएटिव हैं, जैसे मैंने अभी तक 2 इनिशिएटिव लिए हुए राइट, वो दोनों इनिशिएटिव को भी हम लोग प्लांट में वाटरिंग कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम नए प्लांट बनाए हर बर्थडे में या हर इवेंट पे, और पुराने प्लांट हमारे वैसे ही रह जाए, मुरझा जाए, पानी नहीं लगे उनको, या फिर सूख जाए। तो इट इज नेसेसरी कि हम ज्यादा हैबिट्स लेने की जगह पे छोटी छोटी हैबिट्स बनाएं और उसको कंप्लीट करें, जिससे हमारे सोल में स्ट्रेंथ है। सो नाउ आई विल रिक्वेस्ट राजीव भैया कि आप कोई भी एक छोटी एक्टिविटी सोच लीजिए, बहुत छोटी होनी चाहिए, जो इजी हो, इजी टू परफॉर्म हो, इजी टू रिमेम्बर हो, और आपके लाइफ में गोल्स को पूरा करने में हेल्पफुल हो। जी भैया, मैं ये सोचता हूँ कि एडिक्वेट और क्वालिटी वर्ड यूज करके ही अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश किया जाए। मतलब ज्यादा से ज्यादा ना बोला जाए, कम से कम बोल करके, और एडिक्वेट टू द पॉइंट रहा जाए, ऐसा मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं जरूरत से मतलब ज्यादा बोलने की कम जरूरत पड़े, और फिर भी हम एक्सप्रेस कर पाए, बेस्ट से बेस्ट एक्सप्रेस कर पाए अपने आप को। पॉइंट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन राइट। हाँ जी। ओके डन। ऋषिता जी योर टर्न। थिंक वेरी लिटिल, जितना आप छोटा सोचेंगे ना और जितना इजी सोचेंगे, उतना ही इसकी पावरफुल नेचर काम करेंगे। बहुत मुश्किल काम सोच लेंगे ना तो मुश्किल होगा अपने को। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले एटलीस्ट एटॉमिक हैबिट्स बुक का एक पेज एटलीस्ट पढ़ना है। एटॉमिक हैबिट बुक, आपका प्लांट ये है राइट, एटॉमिक हैबिट। तो सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है? सॉफ्ट कॉपी तो हमने ग्रुप में डाली है, हार्ड कॉपी है आपके पास? जी हार्ड कॉपी। हाँ, तो एक काम करिएगा आप ऋषिता जी, उस बुक को अपने बेड पे ही रखना है। Keep the book on the bed. करेक्ट। ये एक मिनी क्लू है जिससे कि आप कभी हैबिट को मिस नहीं करेंगे। और राजीव भैया आपको भी छोटे क्लू सोचने पड़ेंगे कि हाउ यू कैन हैव समथिंग जिससे आपको याद आए कि आपको वर्ड की इम्पैक्ट देखनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, जब शाम को हम लोग तत्वबोध करते हैं, जिसको हम लोग हमारी भाषा में सेल्फ DOR कहते हैं, डेली ऑपरेशन रिव्यू मॉडल। तो हर दिन सोचो आप कि जितने भी इवेंट ऑफ कम्युनिकेशन थे, लाइक आज दिन में 5 लोगों से बात हुई, 5 लोगों में आउट ऑफ 5 स्केल अपने आप को रेटिंग करो कि मेरे 5 लोगों से जो कम्युनिकेशन हुई थी उसका पर्पस क्या था। 5 लोगों से कम्युनिकेशन में कुछ भी पर्पस हो सकता है, लाइक एक में होगा मैसेज डिलीवरी, दूसरे में होगा कोई गेट द टास्क डन, तीसरे में होगा मोटिवेशन, चौथे में होगा अप्रिसिएशन। तो ये जो 5 में जो पर्पस थे, वो पर्पस कितने परसेंटेज पूरा हुआ, उसमें आप अपने आप को शाम को सोने के टाइम पे रेटिंग दे सकते हो डेली। तो क्या रहेगा, जैसे जैसे आप डेली अपने आप को रेट करोगे, 5 इवेंट पकड़ो, ज्यादा मत पकड़ो। जैसे मान लो आपने 15 लोगों से भी बात करी, तो ओनली पिक टॉप 5 जिसमें आपने 5 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन करी। तो केवल 5 इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन को आप पिक करो डेली सोने के पहले। आप डायरी में भी लिख सकते हो कि उन 5 में मेरा स्कोर क्या रहा। आउट ऑफ 5 इट वाज 4, 3, 2, 1। सो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस एनर्जाइज हो जाएगा, एंड देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। उमंग भैया, नाउ इट्स योर टर्न।
आप पुरानी हैबिट भी ले सकते हो जो आपने लास्ट टाइम ली थी ना, गायत्री मंत्र चैंटिंग। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग जो 7 ऋषि आपने बात की, एंड राजीव भैया मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो अच्छा, मच भैया। पहले मैं अपनी जो हैबिट बताऊं उसके पहले मैं राजीव भैया से आपने जो हैबिट स्पीकिंग की थी, तो मेरे एक कजिन ब्रदर है, उनको भी ये एक्चुअली उनकी एक फनी बात है। उनको एक टाइम पे हम जब मिले थे तो उन्होंने ऑलमोस्ट आधा घंटा उनका बोलना कंटिन्यू रहा, और फिर उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि थोड़ा कम बोलना, तो अभी रहने देते। तो उनका ये प्रॉब्लम था, बोलना बहुत होता था। फिर उन्होंने एक बार मुझे पूछा ऐसे कि मुझे थोड़ा बोलना कम करना है, क्या कर सकते हैं? तो मैंने जस्ट, उन्होंने कहा कि आपकी जो टंग है, जो जीभ है, उसको आप ऊपर कर दीजिए और उसके रूफ पे लगा दीजिए। और ये एक्चुअली योगा में एक मुद्रा है, खेचरी मुद्रा। उसके भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें इसके डिटेल्स है। काफी पावरफुल मुद्रा है, और उसको अगर आप करेंगे तो काफी एनर्जेटिक भी फील होगा। और जब भी आपको ये याद रखना है कि हाँ नहीं चलो ये बात सुननी है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, मुझे नहीं बोलना है, सुनना है, तो आप अपनी टंग ऊपर कर दीजिए। उससे होगा ये कि फिर ऑटोमेटिकली आपका बोलना कम हो जाएगा। और तो ये एक मुद्रा है, आप ट्राई कर सकते हैं। दूसरा एक वीडियो है, मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ चैट में, काफी अच्छा है, स्पीकिंग को लेकर के वीडियो है। और वो जो प्रेजेंटर है उसमें जूलियन ट्रेजर, उसका लिसनिंग के ऊपर भी एक काफी अच्छा वीडियो है। तो स्पीकिंग लिसनिंग दोनों चीजें को लेकर के ये जो व्यक्ति है उसके अच्छे वीडियोस है। और इसमें एक जी, और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि उनका जो स्पीकिंग का वीडियो है उसको, उसके व्यूज है वो आप देखना कितने सारे व्यूज है, और लिसनिंग वाला वीडियो है उसके आप व्यूज देखना। तो स्पीकिंग वाला वीडियो जो है उसके ऑलमोस्ट 7 टाइम्स ज्यादा व्यू है लिसनिंग वाले से। मतलब कहने की बात है कि लोगों को बोलना पसंद है कि हाँ मैं कैसे बोलूं, ताकि कैसे इफेक्टिवली बोलूं ताकि दूसरे लोग सुने, और लिसनिंग में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। बट दोनों इंपॉर्टेंट है। तो वो जो जूलियन ट्रेजर है, आप नाम सर्च करना, उसके यूट्यूब में दूसरे भी वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है भैया। हाँ जी। तो वो मैंने वीडियो की लिंक है यहाँ पे शेयर की है चैट में। और फाइनली मेरी जो हैबिट्स है उसमें गायत्री मंत्र का मैंने स्टार्ट किया था, तो वो तो अभी अच्छी चल रही है। एक दूसरी हैबिट्स में मैंने एफर्मेशंस को रिपीट करने का वो रखा था, लेकिन वो अभी स्टॉप हो गया है। तो मैं उसी को नेक्स्ट कोशिश यही करता हूँ कि वही चीज जो है साइंटिफिक हीलिंग एफर्मेशंस करके, एक छोटी सी बुक है एक्चुअली, उसके सारे एफर्मेशंस 20 मिनट्स में पढ़े जा सकते हैं। आई थिंक मेरे पास वो बुक भी है, मैं दिखाता हूँ। तो उमंग भैया ने लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन किया था हमने, ये छोटी सी बुक है, राइट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी है? नहीं उनकी ही बुक है, साइंटिफिक अच्छा। हीलिंग एफर्मेशंस। ओके ओके ओके, परमहंस योगानंदा जी की, राइट। जी जी। तो वही मैं वापस फिर से ऐसा इच्छा है कि रात को अगेन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये जो है स्टार्ट करना है। ओके, मैंने लास्ट बर्थडे था आई थिंक समृद्धि जी का 7 फरवरी को, तो हमने ये नहीं, लास्ट 22 मेरे बर्थडे पे ही हम जुड़े थे। लास्ट हम 22 में कनेक्ट किए थे, तो उस समय मैंने यही लिया था, गायत्री मंत्र का ही सोचा था, और बट डिसकंटिन्यू हो गया वो। सो देन आई थिंक मुझे उसी प्लांट में वापस से पानी देना है। बिकॉज जब भी मैं गायत्री मंत्र चैंट करता हूँ मुझे सोल स्ट्रेंथ फील होती है, लाइक हम अपने संकल्पों को पूरा कर पाते हैं, वी फील बेटर, वी फील एनर्जाइज। सो वो चीज वापस से रीस्टार्ट करनी है। सो ऋषिता जी एंड राजीव जी, हम लोग जब भी कनेक्ट करते हैं ना, तो हमारा मेन पर्पज ये रहता है कि जो हैबिट पकड़ी है उसी को हम री वाटर करें जब तक वो हो ना जाए। इंस्टेड ऑफ हमने एक चीज सोची फिर अगले दिन दूसरी सोची, चीजों को सोचना और फिर नहीं करना इज काइंड ऑफ मिनी सुसाइड।
और चीजों को सोचना और कर देना इस काइंड ऑफ सेल्फ अपग्रेडेशन। अब हर बार छोटे संकल्पों को पूरा करके अपने आप को 1% बेहतर बनाना। मैंने कल लिखा था कि हम लोग 1% बेहतर बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक संकल्प लेंगे, एक अनुव्रत लेंगे, या एक माइक्रो हैबिट, एटॉमिक हैबिट हम लोग लेंगे, और उसको अगर करने लग जाते हैं हम अपनी लाइफ में, तो हम बहुत बहुत बेहतर बन सकते हैं। आई थिंक ये मिनी हैबिट प्लांटेशन वी आर डन। हमारे पास 2 मिनट है अभी कॉल पे, तो मैं बाकी स्लाइड्स एक बार क्लोज कर देता हूँ। एक छोटा ग्रुप भी है जिसमें कि हम लोग देवदूत चैलेंज की बात करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक हैबिट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये मैंने मोस्टली ग्रुप में भी बुक शेयर कर ली थी। सो इफ एनीबडी वांट्स टू, राजीव भाई अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैं पीडीएफ कॉपी है, मैं भेज दूंगा आपको। बाकी तो सब लोगों के पास है, करेक्ट? ठीक है। ओके। एंड ये पिक्चर पजल थी लास्ट टाइम की, विच वी टॉक्ड अबाउट, जिसमें ये था कि ships don't sink because of water around them, ships sinks because of the water which is there inside. And this is basically now extended team, जिसमें कनिता दीदी हैं यूएसए से, देहरादून से हैं, प्राची दी पुणे से, कंचन दी, इंद्रजीत भैया, नैन्सी, and now we have many more people like Umang भैया हैं, नीता दीदी हैं. So now we have I think few seconds left. So राजीव भैया आपको कैसा लगा, आप just express कर दीजिए so that we will wrap up. भैया ये एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस है और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लगा। और एटलीस्ट ये स्टार्ट ऐसे है जैसे ऐसे लग रहा है कि आगे भी मैं ये करूं, क्योंकि एक दिन में इतना अच्छा लग सकता है तो ये कंटिन्यू भी रखा जा सकता है। और लग रहा था जैसे 3-4 महीने से ये 3-4 महीने बीत गए होंगे ये इस टाइम पे देखना।